तो क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर शायद डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हम सभी के लिए कोई सरप्राइज रिटर्न प्लान कर सकते हैं। वो कौन सी रिटर्न है? वो ऑफ कोर्स रैंडी ऑर्टन तो नहीं होने वाले हैं, वरना मैं थंबनेल के अंदर दो चीजें नहीं लगाऊंगा। तो उस वाली रिटर्न के बारे में ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे। एंड रैंडी ऑर्टन को लेकर भी एक अच्छी न्यूज आई है, बिकॉज लगे ऐसा रहा है कि बस आ गए रैंडी ऑर्टन एकदम सिर पर आके खड़े हुए हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। लगातार रैंडी ऑर्टन के टीजेस हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। रिसेंट टाइम में एक और टीज हुआ है जो कि बताता है कि शायद फाइनली वाइपर अपना कमबैक करेगा। क्राउन ज्वेल अंदर कौन से सरप्राइज कमबैक होने वाला है और भी कुछ हम लोग बात करेंगे। रे मिस्टीरियो की रिटायरमेंट, रिया रिप्ली का नंबर 1 आना वुमेन्स की पूरी लिस्ट के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को बाद में मैं शुरू करने वाला हूं हमारे वाइपर विल नहीं बल्कि इस बार कोडी रोड्स के साथ में। देखो कोडी रोड्स जो है अपने कंपीट कर रहे थे रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, राइट। तो उन्होंने बहुत अच्छा मैच दिया, जे ऊसो के साथ में रिटेन करने का सोचा, बट जिमी ऊसो आए और जजमेंट डे को मौका मिला, वो बन गए न्यू चैंपियन। बाय द वे फाइनली कोडी रोड्स ने रीसेंट टाइम के अंदर अपना पहला रिएक्शन दे डाला है मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। बस आज से कुछ घंटे पहले का ही रिएक्शन है और वो कहते हैं वेल दैट वाजंट सपोज्ड टू हैपन #WWE रॉ, कि हाँ देखो वो चीज नहीं होनी चाहिए थी मंडे नाइट रॉ में। ऐसा कुछ रिएक्शन है कोडी रोड्स का। तो लेट्स सी किस तरीके से ये लोग रिवेंज लेते हैं। आई मीन पहले तुम जजमेंट डे से बदल लोगे या फिर लोगे जिमी ऊसो से, ब्लड लाइन की कुटाई करोगे या फिर जजमेंट डे की। अब ये फैसला करना है कोडी रोड्स एंड हमारे जे ऊसो को। बाकी लेट्स सी, ये कुछ पहला रिएक्शन है, मजा आएगा आने वाले टाइम में जिस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है। बाय द वे बात मैं अगर जजमेंट डे के बारे में कर रहा हूं तो रिया रिप्ली के बारे में बात करनी पड़ेगी, बिकॉज रिसेंट टाइम के अंदर रिया रिप्ली ने भी कुछ बड़े वाले झंडे गाड़ डाले। बिकॉज रिसेंट टाइम में जो PWI की लिस्ट आती है ना, मेल के लिए तो 500 वाली लिस्ट आती है, लेकिन वुमेन के लिए 250 वाली लिस्ट आई है। तो वुमेन 250 PWI लिस्ट के अंदर जो रिया रिप्ली है उन्होंने इस बार टॉप किया है पूरी लिस्ट को और वो नंबर 1 फीमेल रेसलर बन चुकी है। बाय द वे जो बाकी लिस्ट की टॉप 10 सुपरस्टार्स हैं तुम्हें देखने के लिए मिल रहे होंगे। आई गेस अगर मैं गलत नहीं तो बियांका बिलेर के अलावा टॉप 10 के अंदर ऐसा कोई भी नेम नहीं है जो कि WWE कंपनी से बिलोंग करता हो। तुम देख लो रिया रिप्ली है, गुलिया जो भी अजीब सा नाम है, बियांका बिलेर है, जेमी हार्टन है जो कि आई गेस AEW कंपनी के अंदर है, एथीना भी AEW में ही है, डेनियो पुराजो अगर मैं गलत नहीं तो इम्पैक्ट साइड में वो कम्पीट कर रही है, और आखिरी में जो नेम है 10th नंबर के ऊपर आई गेस वो भी अगर मैं गलत नहीं वो भी इम्पैक्ट के अंदर ही है। तो ओवरऑल टॉप 10 के अंदर रिया रिप्ली, बियांका बिलेर, सिर्फ ये 2 फीमेल टैलेंट्स हैं। एंड मैसिव कांग्रेचुलेशंस रिया रिप्ली नंबर 1 आने के लिए। इवन तुम लोग को बता दो कि जब से PWI की लिस्ट आ रही थी ना टॉप 10 वाली, तब से ऑलमोस्ट पिछले 5 से 10 साल की लिस्ट के अंदर कोई ना कोई 4 हॉर्स वुमेन में से फीमेल थी, चाहे वो बेली होती, चाहे शार्लेट फेयर होती, चाहे वो होती बेकी लिंच या फिर होती साशा बैंक्स। लेकिन इस साल ऐसी पहली लिस्ट है जिसके अंदर इन 4 हॉर्स वुमेन में से कोई भी नहीं, बल्कि रिया रिप्ली ने इस चीज को टॉप किया है। बाय द वे जो बाकी चैंपियंस हैं जैसे हमारी बेकी लिंच होगी वो लिस्ट में बहुत पीछे है, वो 29th नंबर के ऊपर है, ये उसको 24th नंबर के ऊपर है। तो भाई ये कुछ पूरी लिस्ट आई है सामने जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बतानी चाहिए। क्या सोच रहे हैं तुम्हारा कि तुम्हारे सबसे रिया रिप्ली का नंबर 1 पे डिजर्व करती हैं या फिर नहीं? बाय द वे एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस। तुम लोग अपना ओपिनियन शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बात हम लोग क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में करेंगे और WWE शायद क्राउन ज्वेल शो के अंदर हम सभी के लिए एक बड़ी रिटर्न प्लान कर सकती है और वो रिटर्न हो सकती है टाइसन फ्यूरी की। अब टाइसन फ्यूरी की मैं रिटर्न क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज रिसेंट टाइम के अंदर एक अपडेट आई है सामने। अपडेट कह लो टाइसन फ्यूरी ने खुद ये बात रिवील की कि देखो उनके ही हिसाब से अभी वो WWE के अंदर ज्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। ऐसी बहुत सारी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि वो करना चाहेंगे WWE के अंदर, और फॉर श्योर एक बार फिर से कमबैक भी करना चाहते हैं WWE कंपनी में। तो ये कुछ चीजें पूरे तरीके से कंफर्म कर डाली हैं अभी फिलहाल रिसेंट टाइम के अंदर टाइसन फ्यूरी ने कि वो इंटरेस्टेड है एक बार फिर से WWE के अंदर अपने रिटर्न के लिए, और जो चीजें वो नहीं कर पाए वो उस चीज को करना चाह रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि ऑलरेडी 28 अक्टूबर को टाइसन फ्यूरी का एक बॉक्सिंग मैच होगा सऊदी अरेबिया के अंदर, और 4 तारीख को नवंबर में ही क्राउन ज्वेल होने वाला है। तो ज्यादा कुछ देखोगे टाइम वाइज तो कुछ है नहीं ना। आई मीन कितने ही दिन बचेंगे भाई, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अराउंड बचेगा। टाइसन फ्यूरी अगर सऊदी अरेबिया के अंदर अपीयर होना चाहिए तो क्राउन ज्वेल के अंदर वो अपीयर भी हो सकते हैं। और अगर तुम्हें याद हो लास्ट टाइम वो आई गेस वो क्लैश एट द कैसल में अपीयर हुए थे, इससे पहले वो क्राउन ज्वेल शो के अंदर कम्पीट कर भी चुके हैं। तो शायद WWE वाले एक बार फिर से उन्हें ला सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन ये कुछ अभी फिलहाल एक अपडेटेड नेम आया सामने जो कि मुझे लगा तुम लोगों को बताना चाहिए कि रैंडी ऑर्टन के अलावा ये भी एक बंदा है जो कि कमबैक करना चाहता है कंपनी में। बात हम लोग रे मिस्टीरियो के बारे में भी करेंगे, बिकॉज हमारे रे मिस्टीरियो को लेकर भी एक अच्छी सी न्यूज़ आई है सामने और रे मिस्टीरियो ने बात खुद रिवील कर डाली है। देखो रे मिस्टीरियो की एज ऑलरेडी धीरे धीरे करके होती जा रही, ये बात हम लोग जानते हैं। वो अलग बात है वो बंदा स्टिल उसी तरीके से जवानी वाले जोश में परफॉर्म करता है जिसे वो 25-26 साल को ऐसे ऐसे मूव कनेक्ट कर देता है। बाय द वे रिसेंट टाइम में रे मिस्टीरियो का एक इंटरव्यू होता है एंड
एंड रे मिस्टीरियो ने इस इंटरव्यू में फैंस को एक अच्छी न्यूज़ ये दी है कि अभी फिलहाल उनका एज कोई प्लान नहीं है WWE से रिटायरमेंट लेने का। एटलीस्ट वो ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल WWE के अंदर वो 1.5 साल या फिर 2 साल और कंपीट करें जिस तरीके से वो कंपीट कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली एक जो फुल रन अभी फिलहाल रे मिस्टीरियो का चल रहा है ना, ऐसा वो चाहता है कि वो 2 साल तक या 1.5 साल तक तो मिनिमम चले ही WWE कंपनी के अंदर। यानी कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि रेसलमेनिया में अगले साल ही रे मिस्टीरियो रिटायर हो जाएंगे, तो शायद ऐसा सीन नहीं है। रे मिस्टीरियो के वो प्लान ही नहीं है। अगर रे मिस्टीरियो के प्लान के हिसाब से चला जाए तो पूरा शायद 2024 इवन 2025 का जो रेसलमेनिया है वो भी रे मिस्टीरियो अटेंड करते हुए या फिर रेसल करते हुए नजर आएंगे। सो यस, ये एक अच्छी सी न्यूज़ है रे मिस्टीरियो के फैंस के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कूडोस है रे मिस्टीरियो को जिस तरीके से वो इस एज पे परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। अब हमारे रे मिस्टीरियो तो परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, लेकिन एक और बंदा एज पे परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा है और वो हमारे वाइपर विल रैंडी ऑर्टन, जिनके कमबैक का इंतजार हम लोग बेसब्री से कर रहे हैं कि अरे ऑर्टन अब आ जाओ, ऑर्टन अब आ जाओ। लेकिन फाइनली लगातार रिपोर्ट्स आ रही है सर्वाइवर सीरीज वैसे टारगेटेड लोकेशन है रैंडी ऑर्टन की कमबैक की। बाय द वे बताया था ना कि मैंने रिसेंट टाइम में जो रैंडी ऑर्टन के थीम सॉन्ग वाला बैंड है जो कि रैप थ्योरी करके बैंड है, जिनका ट्विटर अकाउंट उन लोगों को पता होगा, तो वो लोग लगातार टीज कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन की कमबैक को। और आज से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक और टीज डाला जो कि स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। वो लिखते कैप्शन में द टाइम इज नियर और नीचे लिखा है ऑर्टन वॉइसेस, यानी कि समय नजदीक आ चुका है। तो फैंस का ये कहना है कि भैया जानबूझ के जो बैंड वाले हैं वो लगातार टीज कर रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन कमबैक करने वाले हैं। ये आगे सिर पे रैंडी ऑर्टन की WWE की रिटर्न, देखते बाकी हर वर्ल्ड टाइम के अंदर क्या होता है। लेकिन ये एक और हिंट है, ये एक और पोटेंशियल टीज है रैंडी ऑर्टन के कमबैक के लिए। इसको लेकर तुम्हारा क्या रिएक्शन है? क्या तुम लोग एक्साइटेड हो द वाइपर कमबैक के लिए? अगर तुम लोग ऑफ कोर्स होने वाले हैं, और रैंडी ऑर्टन को इतना टाइम हो गया देखे हुए टेलीविजन के ऊपर। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर सकते हो। जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।